हाय स्टूडेंट्स, मैं हिमेश कुमार सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हमको इक्वेशन लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि नोटबुक का कॉस्ट क्या है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹X। हम नोटबुक का जो कॉस्ट है वो हम मान लेंगे ₹X and the cost of a pen ₹B by, ये मेरा कॉस्ट आ गया स्टूडेंट्स। एक सिंगल यूनिट का कॉस्ट यहाँ पे ए लिख दीजिए। ये सिंगल यूनिट का सिंगल नोटबुक का कॉस्ट है ₹X और सिंगल पेन का कॉस्ट है ₹2। अब इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में कहा गया है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक मेरा क्या है, X है। ओके, ये इक्वल कब होगा, ये जो है नोटबुक का एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो इक्वल कब होगा, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन के कॉस्ट के ट्वाइस के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये जो पेन मेरा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कॉस्ट जो होगा मेरे नोटबुक के कॉस्ट के इक्वल में आएगा। इसलिए ये हो गया x = 2/, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इसलिए x इसको इधर ले आएंगे तो -2/= 0। ये आपका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। हमको इस फॉर्म में सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है। ओके, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c, और बताना है कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा। इन ईच केस, किसी भी कंडीशन में हर एक क्वेश्चन में a b c हमको फाइंड करना होगा। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 9.35। ऊपर साथ कुछ दिया हुआ था इस टाइप से, तो हम इसको, क्योंकि c भी आपका इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए, लेकिन इक्वल टू के बाद यहाँ डिजिट दिया हुआ तो डिजिट को भी हम इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे होगा 2x + 3y - 9.35 जो भी दिया हुआ है = 0। तो यहाँ पे x के कॉफिशिएंट को हम लोग कहते हैं a, तो a मेरा हो गया यहाँ पे 2, y के कॉफिशिएंट को बोलते हैं b, तो b = हो गया 3, और कांस्टेंट जो है c, तो कांस्टेंट यहाँ प्लस रहेगा स्टूडेंट, तो प्लस साइन हम लोग इंडिकेट नहीं करेंगे, बट माइनस साइन है तो उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो -9.35 पर बार लिखा होता है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, x - y/5 - 10 = 0। एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो 5 यहाँ हो गया 5x - y - 50 = 0। बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 5x - y - 50, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे को तो इतना ही आएगा। 5 × 0 आपका हो गया 0। तो यहाँ पे a मिल गया आपका 5, b मिल गया -1 और c मिल गया -50। फिर आते हैं थर्ड पे। थर्ड में है 2x + 3y = 6, 6 को इधर ले आते हैं तो -2x + 3y - 6 = 0। फिर यहाँ x का कॉफिशिएंट a होता है, माइनस लगा होता है इसलिए -2 लगाएंगे। फिर b y का कॉफिशिएंट होता है b, तो b = यहाँ पे हो गया +3 यानी 3, और कांस्टेंट c -6। ये आपका थर्ड का सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। फिर फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है, x = 3y, इसमें c टर्म नहीं है, x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, c टर्म नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, x इसको धर लेंगे -3y, c वाले टर्म नहीं है तो हम +0 = 0 कर देंगे। तो a = हो गया 1, b = -3 और c = मेरा आ गया 0 स्टूडेंट्स। ओके, फिर इसी तरह आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x = -5y, -5y को उधर ले आते हैं तो 2x + 5y, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है तो कांस्टेंट टर्म को हम 0 लगा देंगे = 0। तो a = मेरा आ गया 2, b = 5, c = 0। ओके,
फिर थर्ड क्वेश्चन 6th पे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3x + 2 = 0। यहाँ पे y का जो टर्म है वो यहाँ पे एब्सेंट है, तो हम y के टर्म को हम यहाँ पे देते हैं 3x। अगर जो टर्म एब्सेंट है उसमें हम 0 लगा देंगे। कॉन्स्टेंट टर्म अगर एब्सेंट रहेगा तो सिर्फ 0 लिखेंगे, लेकिन x वाले टर्म या y वाले टर्म अगर एब्सेंट रहेगा तो उसमें 0x या 0y हम इंक्लूड करते थे। यहाँ y वाले टर्म एब्सेंट है तो यहाँ देंगे 0y + 2 = 0। 0y या 0x इसलिए देते हैं स्टूडेंट कि अगर 0 से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म ही बन जाएगा 0, या 0 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म ही बन जाएगा 0। इसका उसमें उस इक्वेशन में उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए हम वहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तब हमें मेरा यहाँ पे मिल गया a = 3, b = 0 और c = 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है y - 2 = 0। यहाँ पे x वाला टर्म यहाँ पे एब्सेंट है, तो x वाला टर्म सबसे फर्स्ट में आता है, तो 0x + y - 2 = 0। तो a = यहाँ मेरा मिल गया 0, अब b = मेरा मिल गया 1 और c = -2। 1 इसलिए कि y का कोफिशिएंट कुछ नहीं भी है तो वहाँ 1 हिडन रहता है, ओके, इसलिए b = 1 हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है 5 = 2x। तो x वाला टर्म तो यहाँ प्रेजेंट है, y वाला टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो 2x वाले टर्म में 0y और 5 को इधर रिप्लेस कर देंगे तो -5 = 0। तो a = आ गया 2, b = 0 और c = -5। ये आपका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट, ओके। तो इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, इसलिए इसको बताना है। पहला क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है y = 3x + 5। तो हम यहाँ पे पहले हम कर चुके थे कि अगर 3x - y + 5 = 0 है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जब हम इस चैप्टर को डिस्क्राइब करते हैं, अगर आप इस वीडियो को उस पार्ट को आप नहीं देख पाए, सबसे पहले उस पार्ट को जाकर देखें कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, चैप्टर का जो आपका ब्रीफ दिया हुआ, उस पार्ट को जाकर आप देखें, वहाँ मालूम चल जाएगा। तो उसमें हम बताए थे कि किसी भी 2 वेरिएबल का अगर इक्वेशन, अगर सिंगल इक्वेशन है, अगर 1 इक्वेशन है, तो उसका इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा? अगर हम x का वैल्यू अगर हम 1 मानते हैं तो y का वैल्यू वेरी अलग हो जाएगा, x का वैल्यू 2 मानते हैं तो y का वैल्यू अलग आएगा। तो जितना वैल्यू हम अलग अलग टाइप का मानेंगे x का वैल्यू, उस टाइप से y का वैल्यू अलग अलग आएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। 2 सॉल्यूशन और 1 यूनिक सॉल्यूशन क्यों होगा? यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में मेरे पास 2 इक्वेशंस होना चाहिए, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 2 सॉल्यूशन तो कभी हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, ओके। तो स्टूडेंट्स आपका इसका आंसर मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर एक इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन निकालना, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन से ही इसका फर्स्ट का आंसर वेरीफाइड हो जाता है। यहाँ भी इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ भी इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन का यहाँ पर कह रहा 4 सॉल्यूशंस लिखने के लिए, यहाँ पे कह रहा क्या एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका परफेक्ट, x का वैल्यू अलग, y का वैल्यू अलग, दोनों एक ही, x का वैल्यू भी एक ही आना चाहिए, y का वैल्यू भी एक ही आना चाहिए। ओनली 2 सॉल्यूशन, माने x का 2 वैल्यू, y का 2 वैल्यू। इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब x का भी बहुत सा वैल्यू आएगा और y का भी बहुत सा वैल्यू आएगा। तो इसी से मालूम चल जाता है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ कि हर एक इक्वेशन का आपको 4 सॉल्यूशंस निकालना है, राइट। तो हम यहाँ पे 4 सॉल्यूशन निकालते हैं x का, ओके। चलिए, तो यहाँ पे हम करते हैं y = 7 - 2x, ओके। अब हम यहाँ पे 4 सॉल्यूशन निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला निकालते हैं, तो हम मान लेते हैं x y पहला सॉल्यूशन। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं स्टेप से। तो अगर हम x का वैल्यू हम मान लेते हैं 1, व्हेन x = 1, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो 7 - 2 × 1 यानी 7 - 2 = 5। तो ये मेरा पहला सॉल्यूशन आ गया। फिर स्टूडेंट्स हम सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड सॉल्यूशंस के लिए आते हैं। हम x = मान लेते हैं 2, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे व्हेन x = 2, तो y = हो जाएगा 7 - 2 × 2, दैट मीन्स 7 - 4, दैट मीन्स 3, आपका आ गया 2 3, ओके। तो इसी टाइप से हम इसका सेकेंड निकालेंगे, थर्ड निकाल लेंगे, फोर्थ निकाल लेंगे। हम यहाँ शॉर्टकट बताते हैं। अगर थर्ड हमको निकालना है x y, तो यहाँ पर हम अगर मान लेते हैं x = 3, तो y = हो जाएगा 7 - 3 = 6 यानी 1,
कैसे आप स्टेप से डिस्क्राइब कर लेंगे। ओके, फिर फोर्थ अगर हमको निकालना है तो अगर हम मान लें यहाँ पर स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कि आपका बुक का आंसर वेरी करेगा, बुक का आंसर आपको मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पे इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, तो हम कुछ भी मेरा आंसर आ सकता है, बुक का आंसर कुछ भी होता है। वो बुक जो लिया होगा ये सब, अगर बुक का जो अगर बुक का एक्स का वैल्यू 1 माना है तो उसका बाई का वैल्यू 5 आ जाएगा, लेकिन अगर एक्स का वैल्यू वो 3 मान लिया तो मेरा आंसर उसके आंसर से वेरी करेगा। क्योंकि अगर सपोज कीजिए अगर हम आपको कह दें कि इंडिया के आप अपने शहर के किसी 5 पर्सन्स का नाम लिखने के लिए, अगर आप 5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर पाँचों को बोल दें कि आप अपने 5 इंडिया के किसी 5 पर्सन्स का नाम लिखने के लिए, तो पाँचों का आंसर वेरी करेगा। ओके, उसी टाइप से यहाँ पे भी है स्टूडेंट, क्योंकि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस मतलब होता है कि इसका बहुत सारा आंसर आएगा, तो जरूरी नहीं है कि बुक का आंसर और आपका आंसर मैच करे, यहाँ पे डिफरेंट आंसर्स भी आ सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे यहाँ पे एक्स का वैल्यू मान लेते हैं -1, तो बाई का वैल्यू कितना आएगा, तो -1 यहाँ मल्टीप्लाई करें तो +2 हो जाएगा, तो 7 + 2 यहाँ 9 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सॉल्यूशन, नंबर 1 सॉल्यूशंस, नंबर 2 सॉल्यूशंस, नंबर 3 सॉल्यूशन और नंबर 4 सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी उसी टाइप से कर लेंगे, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा 9 - πx। अब x का वैल्यू अगर हम मानते हैं तो पहला सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं, तो पहला सॉल्यूशन क्या आएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन। अगर हम x का वैल्यू 1 मानते हैं तो सेकंड क्या आएगा 9 - π। ओके, अगर हम बाई का वैल्यू मानते हैं, सेकेंड 2 मानते हैं, तो क्या आएगा 9 - π × 2 क्या आएगा -2π। फिर इस तरह से हम मानते हैं अगर बाई का वैल्यू 3 तो क्या आएगा 9 - π × 3 3π, 9 - 3π। इस टाइप से अगर हम 4 मान लिए तो आएगा 9 - 4π। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। इस टाइप से यहाँ अगर यहाँ माने तो अगर हम यहाँ मानते हैं x को, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पे बाई दिया हो, बाई को मान लेते हैं, तो बाई अगर 1 माने तो 4 × 1 4, अगर बाई 2 माने तो 4 × 2 = 8, x 8 आएगा। इस तरह थर्ड बाई को अगर हम मान लिए 3 तो यहाँ आ गया 12, फिर बाई को मान लिए हम 4 तो यहाँ आएगा 16। आप यहाँ सोल्व करके देख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे लेट बाई इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 4 × 1 4, तो आ गया आपका 4 1। इस टाइप से आपको सोल्व करके आपको दिखाना होगा। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4। x - 2y = 4 का इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है उसे चेक करना है, एंड विच आर नॉट, कौन नहीं है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले 1 का फर्स्ट का चेक करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को इसको चेक करते हैं। दिया हुआ है 0 और 2। ओके, एक क्वेश्चन मेरा है x - 2y = 4, दैट मीन्स इधर अगर हम पुट करेंगे तो ये मेरा आना चाहिए LHS। ओके, तो x की जगह पे मेरा क्या है 0 - 2, y जगह क्या है 2, पुट करते हैं तो 0 - 4 आ गया, -4, यहाँ 4 है, यहाँ -4 है, दैट मीन्स ये नहीं है, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड है 2 और 0। ओके, मेरा क्वेश्चन क्या है x - 2y = 4, तो LHS लेते हैं, यहाँ लास्ट में लिख देंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। LHS क्या होता है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड वाला, RHS होता है राइट हैंड साइड, ये साइड वाला। तो ये इसको जब सोल्व किए तो आया -4, इधर +4 है, दोनों इक्वल नहीं इसलिए लिखते हैं नॉट इक्वल। उस तरह यहाँ पे हम आएंगे तो x का वैल्यू कितना है 2 - 2 × 0, सोल्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे तो 2 - 0 = 2, यहाँ 4 था, यहाँ आया 2, यहाँ हम लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। ओके, थर्ड पे आते हैं, थर्ड में है 4 और 0। ओके, इक्वेशन मेरा है x - 2y = 0, तो LHS में आते हैं तो x का वैल्यू कितना है 4 - 2, y का वैल्यू कितना है 0, तो आ गया आपका 4 - 0 = 4, यहाँ पे 4 था स्टूडेंट। अब यहाँ दोनों आपस में इक्वल है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि LHS = RHS, दैट मीन्स ये आपका जिसमें दोनों इक्वल आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स ये आपका सॉल्यूशन है। फोर्थ में चेक कर लेते हैं, फोर्थ में है √2 और 4√2। इक्वेशन है मेरा x - 2y = 4, तो LHS में आते हैं तो x जगह पे √2 - 2 × 4√2, तो हो गया √2
अब -8√2 सब्ट्रैक्ट करके -7√2 दोनों आपस में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ भी हो गया LHS नॉट इक्वल टू RHS। फिफ्थ में आते हैं, फिफ्थ में दोनों 1 1 है। इक्वेशन में रहा है x - 2y इक्वल टू 4। LHS x जब 1 माइनस y के जब भी 1 है तो 1 - 2 इक्वल टू -1, यहाँ बराबर नहीं आया तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ इसका ये सॉल्यूशन है और इसमें से कोई भी इसका सॉल्यूशंस नहीं है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना स्टूडेंट्स। करा जहाँ पे x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना, इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो मेरा इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? इक्वेशन मेरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ओके, और x का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस y का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1 इंटू 1 इक्वल टू k। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू k। दैट मीन्स k इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। तो k इक्वल टू 7, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 4.2 यहीं पे एंड होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर कुछ सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ, कुछ समझ पाएँ और आपके दोस्त भी आपकी तरह बन पाएँ। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव ए नाइस डे।